Hi, sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue. Dangerous Obsession. Next episode. माइक पर टर्न करके पीछे देखती हूँ। उस डार्क रूम पर अभी भी फ्रेम खड़ी हुई थी। मैं अपनी बॉडी पर इतनी ज़्यादा वार्मनेस को महसूस कर रही थी कि वहाँ से भागते हुए अपने चेंजिंग रूम में चली जाती हूँ। डोर बंद करके सीधा मिरर पर अपनी हेड को रखती हूँ। What was that? मैं अभी भी अपने लिप्स पर उनकी किस को महसूस कर रही थी। गॉड, वो मुझे ऐसे किस कैसे कर सकती है। गॉड, मेरी पूरी रूह तक कांप गई थी। मिक्की मिरर के सामने एक स्टूपिड की तरह बस स्माइल कर रही थी और एक हाथ से अपने दिल को होल्ड करके रखी थी। इतनी स्टूपिड स्माइल के पीछे आखिर रीज़न क्या है? कहीं वो बॉस तो नहीं? जेना डोर ओपन करके अंदर आती है। मिक्की जल्दी से अपनी मास्क हटाती है और ड्रेस चेंज करने लगती है। कौन? मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बोल रहे हो। जेना तब लाउडली कहती है, ओह रियली? फ्रीन सेल्जा, तुम्हें नहीं पता क्या? मिक्की जल्दी से जाकर उसकी फेस को होल्ड करती है। धीरे, उसकी नेम मत लो यहाँ पर। जेना कहती है, ओके मैं नहीं कहूँगी, पर मुझे बताओ क्या हुआ था। तो मिक्की कहती है, अम, हमने किस की थी, फ्रेंड ने मुझे किस की थी एंड वो किस मेरी लाइफ की बेस्ट किस थी। ओह गॉड, मिक्की आर यू क्रेजी? मिक्की कहती है, तो तुम्हें क्या करती? वो मुझे पागल कर देती है। तुम्हें नहीं पता उनके आसपास रहने में कैसी महसूस होती है। मिक्की, शायद तुम्हें नहीं पता, पर तुम आग के साथ खेल रहे हो। हाँ, तो मैं जल जाना चाहती हूँ। वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। उफ, इस लड़की को कोई समझाओ। वो तुम्हारे ऊपर हैवी हो चुकी है। वो अब तुमसे कुछ और भी मांगना चाहेगी। उसकी नीड्स यहीं पर ख़त्म नहीं होगी विकी। हाँ, हाँ तो उन्हें जो चाहिए मैं सब कुछ दूंगी ना, उन्हें वो सब कुछ मिलेगी। जेना की हाथ उसकी हेड पर चली जाती है। विक्की, होश पे तो हो। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें आइडिया भी है? लोग तुम्हारे लिए पागल होते हैं और तुम फ्रीन के पीछे पागल हो। यू मीन तुम फ्रीन के साथ वो। जिन्हें अपनी बातें कंप्लीट नहीं कर पाती है काश डोर ओपन करके वहाँ पर जूली आई थी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, तुम इस प्लेस की क्वीन हो रिबेका? बिक्की उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। जूली, जस्ट गेट लॉस्ट। मैं तुम्हारी बकवास होने के मूड पर बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो अपनी बैग लेकर वहाँ से जा ही रही थी। जूली उसे रोकती है। तुम यहाँ मेरी प्लेस ले चुके हो और तुम अब मेरी चीज़ें छीनना चाहते हो। मिक्की स्माइल करती है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी चीज़ चुराऊंगी? कम ऑन, अपनी आंखें खोलो और देखो आसपास। यहाँ मेरे पास बहुत कुछ है। और हाँ, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैंने फ्रीन को तुमसे चुरा लिया तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। फ्रीन मेरी ही है। वो मुझे देखने के लिए ही यहाँ आई थी। जूली भी गुस्से में कहती है, नो, तुम उसे मुझसे छीनना चाहते हो। मैंने उसकी ग्लास पर वाइन डाल दिया था। वो ड्रंक हो जाती और मैं उसे अपना बना लेती, पर बीच में तुम आ गए। तभी वहाँ पर मिस वाइस की एंट्री होती है और सिचुएशन संभाल लेती है। विक्की को वहाँ अपनी नाइट वेस्ट नहीं करना था, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड जेना के साथ क्लब से बाहर चली जाती है। अदर साइड हमें फ्रीन को दिखाई जाती है। उसकी हार्ट बीट अभी भी फर्स्ट थी। वो मेंशन पर आते ही अपनी कोट सोफे पर फेंक देती है। पागल की तरह वो ऊपर उठ जाती है, एक वाइन की ग्लास हाथ में लेती है और सीधा बालकनी के सामने आकर रुक जाती है। आज की नाइट बहुत स्पेशल थी काज आज उसने रेबेका को किस किया था। उफ, वो मोमेंट वो भूल ही नहीं पा रही है जहाँ उसने रेबेका को ग्रैब किया था और उसकी नेक पर बाइट कर रही थी।
उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी फीलिंग्स को महसूस नहीं किया था। उसकी पूरी बॉडी पे गूज़बम्प्स आ चुके थे। ग्लास से थोड़ी सी वाइन पीते हुए वो आसमान की ओर देखती है। आज फुल मून थी। पूरी नाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही थी। आसपास के एटमॉस्फेयर में एक वार्मनेस थी। खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करके वो धीरे धीरे नीचे पुल पर आ जाती है। पुल के सामने जाकर बैठ जाती हैं। रात की ठंडी हवा को महसूस करते हुए वो अपनी पॉकेट से एक सिगरेट बाहर करती है और उसे जलाती है। वो ज़्यादा स्मोकिंग तो नहीं करती है, बट आज उसे इस सिगरेट की बहुत नीड है। अपनी आंखें बंद करके ऊपर की ओर वो थोड़ी सी धुआं छोड़ती है एंड अगेन रेबेका को याद करने लगती है। वो रेबेका को टच करते ही कितनी फोर्स टर्न ऑन हो चुकी थी। वो कैसे उसकी पूरी बॉडी पर मूव कर रही थी। उसकी डांस वो नहीं भूल सकती। वो अपने लिप्स पर अभी भी रेबेका के किस को महसूस कर रही थी। वो जिस तरह से उसके नेम से फ्रेन को पुकार रही थी, फ्रेन तो उसके सामने एकदम वीक पड़ चुकी थी। मास्क के पीछे फ्रेन ने जिस दोनों आंखें को महसूस किया था वो बहुत वाइल्ड थी, डेंजरस थी एंड ड्रंक भी। बैंकॉक पर वो वापस नहीं आना चाहती थी, बट नाउ वो जाना नहीं चाहती है। काश रेबेका अब उसकी डेस्टिनी है। वो चाहकर भी इस ऑब्सेशन को मिटा नहीं सकती। वो तब तक रेबेका को चाहेगी जब तक वो उसे अपना नहीं बना लेती। अगर उसकी इतनी सी मूवमेंट पर फ्रेन की हालत ऐसी हो चुकी है तो वो सोच भी नहीं पा रही थी जब वो रेबेका के साथ इंटीमेट होगी तब उसकी हालत कैसी होगी। अगले सीन में हमें मॉर्निंग दिखाई जाती है। सीन स्टार्ट होती है ऑफिस पर। फ्रेन जैसे ही अपनी केबिन पर एंट्री करती है वो नोटिस करती है ऑलरेडी बिक्की आकर अपने काम में बिजी हो चुकी थी। अपनी बॉस को अंदर आते हुए देखकर बिक्की जल्दी से उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है और कॉफ़ी भी ऑफर करती है। टेबल पर बहुत सारी फाइल्स थी और वो सब कुछ आज ही कंप्लीट करना था, इसीलिए दोनों ही अपने काम पर बिजी हो जाती है। अगले सीन में हमें इवनिंग दिखाई जाती है। सारे फाइल्स को कंप्लीट करके वो अपनी हैंड वॉच देखती है और एक गहरी सांस लेती है। वो बिक्की की ओर देखती है। मिस बिक्की, क्या आप टायर्ड हो? क्या मैं हम दोनों के लिए डिनर ऑर्डर करूं? बिल्कुल भी नहीं। काश डिनर हम सब एक साथ करेंगे। डोर ओपन करके कैथरीन की एंट्री होती है। फ्रेन उसे देखकर थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है। तुम सही टाइम पर आ कैसे जाते हो? क्या तुमने मेरी केबिन पर कोई कैमरा लगाई है? कैथरीन मिक्की की ओर देखती है। कम ऑन माय डियर फ्रेंड, ऐसा हो सकता है क्या? वेल, अगर मैं सच में लगा सकती तो शायद मुझसे ज़्यादा हैप्पी और कोई नहीं होता। आई एम किडिंग। आई नो तुम दोनों बहुत ज़्यादा हंग्री हो, सो चलो हम एक साथ खाते हैं। तो बहुत सारे यम्मी यम्मी लजीज खाने के साथ साथ वो तीनों बात करती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कैथरीन और फ्रेन आपस में बात कर रही थी। विक्की को समझने में देर नहीं लगती है कि वो दोनों ही रेबेका के बारे में ही बात कर रही थी। अगले सीन में खाना कंप्लीट होने के बाद कैथरीन फ्रेन से कहती है कि वो मिस विक्की को घर ड्रॉप कर देगी, बट फ्रेन उसे मना कर देती है। बिल्कुल भी नहीं मिस विक्की, आप अकेले घर जा सकते हो ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? विक्की स्माइल करते हुए अपनी हेड को शेक करती है और अपनी आईपैड लेकर वहाँ से चली जाती है। डोर से बाहर आते ही वो सीधा अपनी डेस्क पर नहीं जाती है। वो कुछ टाइम तक फ्रेन और कैथरीन की बात ध्यान से सुनती है, जहाँ कैथरीन फ्रेन को हिट करते हुए ये बोल रही थी कि तुम मेरी फ्रेंड हो ना? विक्की के साथ मैं थोड़ी टाइम स्पेंड करती तो तुम्हारा क्या बिगाड़ जाता? हाँ, विक्की ये सब बातें सुनते हुए अपने फेस पर हाथ रखे बस स्माइल किए जा रहे थे। अंदर से फ्रेन भी विक्की को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है,
बिल्कुल भी नहीं। आई टोल्ड यू ना, तुम मुझसे बर्बाद कर दोगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी सेक्रेटरी तुम्हारी हाथ लगे। कैथरीन कहती है। ओह, मेरे साथ जाने नहीं दोगे ताकि तुम अकेले अकेले मजे लो, हाँ? फ्रीन उसे और भी डांटती है। जस्ट शट अप, हाँ? वो मेरी सेक्रेटरी है। कैथरीन भी कहती है। हाँ हाँ, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है और सिंगल भी है। व्हाट यू थिंक, हाँ? क्या मैं नहीं जानती कि तुम क्या कर रहे हो? मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर होती है। एंड कम ऑन फ्रीन, तुम नहीं जानते यहाँ कौन कैसी है, उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। बिक्की की हार्ट बीट इस बार बढ़ जाती है। शिट, अगर मिस कैथरीन की बातों पर फ्रीन को बिलीव हो गई तो? नहीं नहीं, मुझे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत डेंजरस प्रॉब्लम। मे बी मिस कैथरीन मेरे बारे में सब कुछ जानती है, बट फ्रीन जान जाए, इम्पॉसिबल। मुझे उन्हें जानने से रोकना होगा किसी भी हाल पर। ओके, सो यहाँ पर ये एपिसोड एंड होती है। सी यू सून देन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।